वेलकम बैक टू तारा मापास गाइस। कैसे हैं? हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप यू ऑल आर डूइंग सो गुड इन योर लाइफ। और देख लेते हैं वो कौन है जो हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? लेट्स गेस, कौन है वो? आप गेस करिए। ओके, मैं आपकी हेल्प करती हूँ आपको बताने में कि वो कौन हो सकते हैं जो आपके बारे में सोचते हैं और पूरे दिन में कई बार वो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। और उनका क्या मैसेज है मैं वो भी आपको दूंगी। हम पूछते हैं एंजल से, गाइडेंस लेते हैं आपके उस पर्सन की जो भी क्वालिटीज हैं, डिसक्वालिटीज हैं, उनके बारे में एंजल्स हमें क्या बताते हैं। लेट्स, वो कौन पर्सन है जो आपके बारे में अभी फिलहाल आपको याद कर रहे हैं या सोच रहे हैं, और वो क्या नेगेटिव वे है या पॉजिटिव वे है वो भी देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डिवाइन गाइड करें, देख लेते हैं डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है अभी कहीं ना कहीं आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही है, या आपने या उन्होंने आपको अनब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज हैं एंड द डेथ की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं उस पर्सन से अभी आपका कनेक्शन नहीं हो रहा है। और किंग ऑफ बैंड की एनर्जीज हैं, आपको लेके वो काफी पैशनेट रहे हैं, आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज हैं। और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, बेशक आपकी अभी बातचीत नहीं हो रही है, जो कि हमें यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आप लोग या तो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या कनेक्शन नहीं है, इस तरह की एनर्जीज हैं। बट आप लोगों ने एक हैप्पी टाइम साथ में बिताया है। ठीक है, बहुत इंजॉय किया है लाइफ को, बहुत सारे सपने देखे हो सकते हैं इन पर्सन के साथ आपने। और आपने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कंडीशन आएगी कि हमारा कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा, किसी तरह से भी हम कनेक्शन में नहीं रहेंगे, इस तरह की एनर्जी है। और ये जो भी पर्सन है उनके साथ साथ आपने एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। बट एट प्रेजेंट अगर मैं कहूँ तो उनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि वो सौरों में है, हेरोफेंट की एनर्जीज में है। ये कार्ड दिखाता है कि इज थिंकिंग अबाउट यू, बट स्टिल उन्होंने अपने आप को आपसे अनटच कर लिया। आपसे क्या, बहुत सारे लोगों से शायद वो कनेक्शन में नहीं है, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। बाय हार्ट मैं यही कहूंगी कि बेशक जो भी आप लोगों के सर्कमस्टांसेस रहे हैं, बाय हार्ट ये पर्सन काफी अच्छे थे और इनका मन आपके लिए साफ था। लेकिन चीजें अब ऐसी हो गई हैं कि वो चाह के भी आपको समझा नहीं पा रहे हैं, चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज उन्होंने आपको, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है, कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों का। और देख लेते हैं। ओके, किसी की वजह से आपकी जो भी आपकी फ्रेंडशिप थी या लव रिलेशनशिप था, मैं ये नहीं कह रही दिस इज अ लव रीडिंग, मैंने कहा जो भी आपके बारे में सोचते हैं वो कोई भी हो सकते हैं। ये लव रीडिंग हो सकती है, फ्रेंड रीडिंग हो सकती है, पार्टनर रीडिंग हो सकती है, ठीक है, स्पाउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप रहा है, बिकॉज ऑफ 2 वुमेन्स की वजह से ये चीजें आपकी लाइफ में नेगेटिव हो गई हैं, खराब हो गई हैं। बट आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी यही इच्छा है कि अगर ये चीजें एंड भी होनी थी तो एक पॉजिटिव नोट पर होती। ठीक है, और जो ये एंड हुआ उस चीज का, उसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में है, बहुत दुखी में है। और अब चाहकर भी वो चीजें पहले जैसी नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये चीजें शुरू हुई थी आप दोनों की यही मंशा थी, यही इच्छा थी कि एक हैप्पी एंडिंग हो, हम दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो, हम आगे बढ़े, जो भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अपोजिट सेक्स हो सकते हैं, यानी कि अगर फीमेल हैं आप तो वो मेल हो सकते हैं, और अगर आप मेल हैं तो वो फीमेल हो सकते हैं। वाइस वर्सा एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि आप दोनों मिलकर एक कंप्लीट पेयर दिख रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज हैं। तो डेफिनेटली इट कुड बी योर पार्टनर्स एनर्जीज। तो अभी चीजें ऐसी हैं, बट आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप इस तक भी था कि आपने बहुत सारे वादे किए होंगे, एक दूसरे को कमिटमेंट दिए होंगे। बट अब ऐसा हो गया है कि वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं फॉल्स हो गए हैं या दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ सिचुएशन वो सारे कमिटमेंट कहीं ना कहीं वेन में चले गए हैं, इस तरह की एनर्जीज हैं। और आपके पर्सन जो भी हैं वो इस चीज़ों की वजह से और गिल्टी भी फील करते हैं। अभी चीज़ों को वो ठीक से हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। फ्यूचर के लिए सोचते हैं क्या मैं फ्यूचर में ये सब चीज़ें मेरे माइंड से भूल जाऊंगा, या मैं कैसे निकालूंगा, इस तरह की एनर्जीज आपके पर्सन की दिख रही है। डेफिनेटली अभी उनको सिचुएशन बहुत टफ लग रही है, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनके आसपास के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनसे भी वो चीज़ें सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। और जो उनकी इमेज थी कहीं ना कहीं वो भी खराब हुई है। आपकी नज़र में तो हुई है, बट जो भी लोग उनको जानते हैं उनकी नज़र में भी एक तरह से कहते हैं कि इमेज खराब हो गई है। क्योंकि अब जिस तरीके से वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन। ठीक है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं तो लोग भी उन्हें गलत जज कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज हैं। जो भी उनकी इमेज थी पहले लोगों को आके, अब वो पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है, इस तरह की एनर्जीज भी आ रही हैं। ठीक है, और मैं यही कहूंगी कि उनकी लाइफ में आप जॉय थे, आप हैप्पीनेस थे, बट अब उनकी लाइफ में चीज़ें वैसी नहीं रही है जैसे शुरू हुई थी। और जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनके ऑल एरियाज जो भी थे लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे सराउंडिंग हो, सब में उनकी लाइफ में एक बाहर सी आ गई थी जब वो आपसे मिले थे। कहीं ना कहीं आप उनका लकी चार्म थे, वो हमेशा पूरा दिन फुल ऑफ जॉय में स्पेंड करते थे जब वो आपके साथ थे। लेकिन अभी सिचुएशन आपने देखा कि वो कहीं ना कहीं अलोननेस में है, लोनली है, सैड है, इस तरह की एनर्जीज हैं। बट जब वो आपके साथ थे तो कहीं ना कहीं वो आपको अपना लकी चार्म मानते थे, इस तरह की एनर्जीज हैं। और अब उनको लग रहा है कि पहले उनकी लाइफ में जो खुशियां थी वो बिकॉज ऑफ 2 पिलर्स थी,
आप और वो मिलके एक खुशी का पिलर बना रहे थे, वाइस वर्सा सिचुएशन थी और आप दोनों एक सिक्के के दो पहलू थे जो खुशियों को कंप्लीट कर रहे थे, इस तरह की एनर्जीज थी। बट अब कहीं ना कहीं वैसा नहीं है, वो लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ों में खुशियां ढूंढ रहे हैं, जॉय ढूंढ रहे हैं, जो कि वो चाहकर भी उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट बन भी रहे हैं कि वहाँ पर खुशियां हैं, लेकिन वो फिर भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं गाइस। इस तरह की सिचुएशन है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में सीजियोफ्रेनिया जैसी सिचुएशन है, वो अपना पूरा नहीं दे पा रहे हैं और जिसकी वजह से वो अपनी जो डेली लाइफ है उसमें भी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, खुश नहीं है। अगर उनकी लाइफ में ऐसा भी कुछ मतलब आपके जाने से ऐसे लग रहा है कि सब कुछ चला गया, नूर चला गया लाइफ में, इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की, आपके दोस्त की, या जो भी है ये पर्सन जिन्होंने आपके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वो आपको मिस करते हैं। लेकिन उनको ये भी पता चल गया कि अब पहले जैसी बात नहीं हो सकती, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद उन्होंने लाइफ को बहुत कंपेयर किया है कि पहले और अब में क्या फर्क है। अब जो चीजें ठीक है, सब कुछ चल रहा है, देखने में सब कुछ शांत है, सब कुछ बढ़िया है, कहीं ना कहीं वो मेंटली चीजों को लेकर चल रहे हैं बाय हार्ट। अब कहते हैं हार्ट को उन्होंने साइड में रख दिया है, लेकिन हाँ जिंदगी जीनी पड़ती है, तो उनकी फीलिंग ऐसी है कि काम तो करना ही पड़ेगा, घर तो चलाना ही पड़ेगा, लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने दिल को साइड में रख दिया है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज है, वो मेंटली चीजों को आगे लेके जा रहे हैं और लाइफ चलाने के लिए वो अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हैं और वैसा ही प्रिटेंड भी कर रहे हैं। उनको पता है कि दिल का मामला जो है अब उसे साइड रखना पड़ेगा और मुझे दिमाग से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लाइफ को चलना पड़ेगा। तो दिल की फीलिंग से या इमोशन से जिंदगी नहीं चलने वाली है, यही सोच रहे हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली उन्होंने डिवाइन पे छोड़ दिया है कि क्या होगा आगे, ठीक है। जो भी ये सिचुएशन है, द हर्मिट की एनर्जीज है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर्मिट की एनर्जीज हैं, 2 बार हर्मिट का कार्ड निकला। इट श्योर्स कि वो इस सिचुएशन से खुश तो नहीं है, लेकिन उनके हाथ में भी चीजें नहीं है, ठीक है। वो थक गए हैं खुशियां ढूंढ ढूंढ के सिचुएशन में जो कि उन्हें नहीं मिल रही है। थक हार के उन्होंने अब डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है कि प्रभु जो आपकी मर्जी हो हम वैसे कर लेंगे, क्योंकि अब मेरे बस की बात तो रही नहीं है। कहीं ना कहीं हेरोफेंट की एनर्जी शो करती हैं कि अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है डिवाइन के आगे कि जैसे आप रखेंगे वैसे हम रह लेंगे। और कहीं ना कहीं अब वो ट्राई भी नहीं करेंगे वापस इस चीज को, इस ये जो कनेक्शन था उसको फिर से ठीक करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें खराब हो गई है। तो उनको लगता है कि अब वैसे ठीक हो ही नहीं सकता और अब मैं ट्राई भी नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हथियार कह लीजिए घुटने टेक दिए हैं डिवाइन के आगे और वो अब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो भी आपके साथ कनेक्शन था उन्होंने उसको परमानेंटली सरेंडर कर दिया है। इस तरह की सिचुएशन आपके पर्सन की है, ठीक है। और लाइफ में चीजों को लेके देखो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना भी जरूरी है। वो रास्ता ढूंढ रहे हैं लाइफ में अपने लिए कि आगे बढ़े, वो खुशियां ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी वो खुश होने के लिए ट्राई करें, क्योंकि अभी सिचुएशन जैसे कि आपने देखा ठीक नहीं है, बट स्टिल लाइफ में मूव ऑन करना ही पड़ेगा चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो उनकी लाइफ में कई बार वो अपने करियर के बारे में सोचते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं और बार बार आपका चेहरा उन्हें दिखाई देता है इन सब चीजों के बीच में, जिसकी वजह से उनकी एनर्जीज डाउन हो जाती हैं, वो थोड़ा पास्ट में चले जाते हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं और घूम फिर के हर चीज में उन्हें आप नजर आते हैं, आपकी बातें नजर आती है, वो मोमेंट्स नजर आते हैं जो आपके साथ उन्होंने कभी स्पेंड किए थे। बट फिर भी वो आगे बढ़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को से निकलकर फ्यूचर की ओर बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रहे थे, रिलेशनशिप अब वैसा नहीं रहा है और शायद ये रिवाइव भी नहीं होगा बेशक। और जो भी वो आप उनके पसंद थे, आप उनके दिल में थे, वो इसको हमेशा अपने दिल में ही रखेंगे, आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन ही भेजेंगे। बेशक रिलेशनशिप खराब हो चुका है, उनको भी बहुत इस चीज से दुख हुआ है, आपको भी बहुत परेशानियां दुख हुए हैं, बट स्टिल वो इसको एक तरह से एक हैप्पी मोमेंट की तरह लाइफ में लेके चलना चाहते हैं। उनके मन से कभी आपके लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, वो ब्लेसिंग्स ही देंगे आपके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे प्यार किया है और ये उन्हें पता है कि उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो मैं नेगेटिव क्यों सोचूं, मुझे नेगेटिव सोच के मिलेगा ही क्या। तो वो कंट्रोल भी नहीं करना चाह रहे, वो आपको भी ब्लेस कर रहे हैं और खुद के लिए भी डिवाइन से ब्लेसिंग्स ही मांग रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज है, सब कुछ उन्होंने डिवाइन पर छोड़ दिया है कि अब जैसे आप चलाओगे हम चल लेंगे। और आपके लिए उनका मैसेज क्या है मैं ये भी देख लेती हूँ। जो भी आपके पर्सन है, देखो आपके पर्सन कह रहे हैं जो भी होना था लाइफ में बुरा हो चुका है, हम दोनों अलग हो चुके हैं, बेशक मेरी गलती थी या आपकी गलती थी, बट अब हम अलग हो चुके हैं। और देख लेते हैं, ओके। बट हमें टाइम टाइम जो है उसके साथ जस्टिस करना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, हमें लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यही वो आपको भी समझाना चाहते हैं, बेशक बात नहीं हो रहे हैं। वो कहना लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है, मेरे लिए भी नहीं रुकेगी और आपके लिए भी नहीं रुकेंगी। और लाइफ में हमारे कई सारे पर्पस हैं, यही लव पर्पस या हमारा एक साथ रहना पर्पस नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो भी हमारे साथ चीजें हुई वो हमें लेसन देने के लिए आई थी, ठीक है। ये लेसन आपको मिल चुका है, ये जो दर्द था, ये पेन था, कहीं ना कहीं वो आपके लिए पास्ट लाइफ लेसन थे। यहाँ एक स्नेक है जो शो करता है कि दैट्स रिलेटेड टू योर पास्ट। आप
आपके कुछ पास कर्मा की वजह से ये पर्सन आपके लाइफ में आए थे, वो लेसन आप ले चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी चीजें आपने सीखी हैं वो होल लाइफ आपके साथ रहने वाली हैं इस रिलेशनशिप में, और आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ का ये सिंगल पार्ट नहीं है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर भी यही कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ेंगे तभी उनको भी खुशी होगी, क्योंकि इधर स्टक रहने से कुछ नहीं होने वाला, यू बोथ हैव टू मूव फर्दर। और फैमिलीज को लेके भी वो यही गाइड कर रहे हैं, या डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि फैमिली में भी आपका रोल है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ हुआ, ठीक है, फैमिली आपकी उससे अलग है, फैमिली को लेके भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ड्यूटी हैं दैट यू हैव टू फुलफिल। तो आप फैमिली के साथ चलें, फैमिली के लिए करें अच्छा। डेफिनेटली जो लेसन थे उनको लेने के बाद अब आपको आगे लाइफ में फर्दर मूव करना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपनी आगे की लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि जैसे अभी आपको लाइफ दिख रही है, जिस अंधेरे में लाइफ दिख रही है, वैसी आपकी लाइफ बिल्कुल नहीं है गाइस। आपकी लाइफ में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है। ठीक है, और डेफिनेटली आप बहुत पैसा कमाओगे, बहुत आपके लाइफ में घर होंगे, सब कुछ होगा। तो आपको वो चीज अचीव करने के लिए इस स्टेज से आगे मूव ऑन करना ही होगा। इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, और डिवाइन यही कह रहे हैं कि शायद अभी आपको चीजें समझ नहीं आ रही कि आपके लिए क्या डेस्टाइन है, क्या प्लान किया हुआ है। वो सब कुछ गॉड ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, और अभी आपको शायद वो चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, बिकॉज इट्स बियॉन्ड इल्यूजन। ठीक है, हमें नहीं पता होता हमारे फ्यूचर में क्या है, बट बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर है आप दोनों का। मैं अलग अलग ही कह रही हूँ, आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की, आप देख सकते हो, देयर इज अ बटरफ्लाई, एंड यहाँ पे थर्ड आई से इंट्यूशंस आ रही हैं, देयर आर सम एंजल्स की गाइडेंस आ रही है कि यू नॉट टू वरी अबाउट फ्यूचर। ठीक है, फ्लो के साथ चलें, गोइंग विद द फ्लो चलें, डेफिनेटली यू गेट सक्सेस। तो ये चीजें आपको मिलने वाली हैं। आपको डिवाइन पे फेथ रखना है, आपकी लाइफ में नई बिगनिंग चीजों को लेके होने वाली है। डिवाइन की तरफ से ही कुछ चीजें आपकी लाइफ में शुरू होंगी जो आपके लिए आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगी। ठीक है, एवरीथिंग इज प्लान है, आपको सोचना नहीं है, टेंशन भी नहीं लेनी है, बस आपको अपना कर्म करना है और आगे बढ़ता जाना है। इमोशनल नहीं होना है, बस इस मदर नेचर को समझना है। इस मदर नेचर से जो भी आपके लिंक बने हुए हैं उनके लिए अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, अपनी फैमिलीज के लिए, मदर नेचर के लिए, एंड यू हैव टू जस्ट कीप मूविंग। अगर आप ऐसा करते हैं, डेफिनेटली यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। सब कुछ आपकी लाइफ में जैसे ही आप डिसाइड करते हैं कि अब आपको पास में नहीं रहना है, डेफिनेटली यू गेट ग्रोथ। जैसे ही आप माइंड में ये सोचते हैं, चीजें ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाएंगी। जो भी आपकी कंफ्यूजन है इस रिलेशनशिप को लेके, अपने पास्ट को लेके, वो धीरे धीरे छटने शुरू हो जाएंगे और आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। डेफिनेटली ये मोमेंट जो आपका पास्ट है वो छूट जाएगा। ठीक है, अभी आपको बेशक डिफिकल्ट लग रहा है कि ये कैसे होगा, मैं कैसे भूलूंगी, मैं सारा दिन इन्हीं चीजों में रहती हूँ, बट डेफिनेटली एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि दैट वाज नॉट अ बिग डील। ठीक है, आप इस पेन से भी निकले होगे, उस हैप्पीनेस को, उस जॉय को भी महसूस करोगे फ्यूचर में। ठीक है, आपकी लाइफ में प्यार भरपूर होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू लिव लाइक अ क्वीन। ठीक है, आपको बहुत प्यार मिलेगा फ्यूचर में। बेशक अभी चीजें आपको समझ नहीं आ रही है, बस डिवाइन यही कह रहे हैं आप मूव ऑन करें, रुके ना रहें इस मोमेंट में। अगर आप पास में अटके रहेंगे गाइस, तो लाइफ कभी आपको खुशियां नहीं दे सकती। और आपके पार्टनर भी यही कह रहे हैं कि प्लीज आप अपनी लाइफ में मूव करें, मैं अपनी लाइफ में मूव करूंगा। इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, तो प्लीज आप आगे बढ़ें। डेफिनेटली सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। इस मोमेंट को आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन आपके लिए ब्लेसिंग भेज रहा है, आप देख सकते हो डिवाइन हैंड यहाँ पर है। वो कह रहे हैं प्लीज लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज है जो अभी आप देख नहीं पा रहे हो, उसे अवेल करें, पास के मोमेंट से निकलें। अपने जो आपके पार्टनर रहे, आपके एक्स पार्टनर, उन्हें भी ब्लेसिंग्स दें और खुद भी ब्लेसिंग्स लें और लाइफ में आगे बढ़ें, बिकॉज there are so many beautiful things is store for you in future box. So उनको रिवील करें, उनको देखें और इन्हें एंजॉय करें। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।